हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीवाईक्यूज ऑन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर आप देखते हैं कोई भी वनडे एग्जाम होता है साइंस पूछा जाता है, जैसे कि आपका भी रेलवे एग्जाम होना है, एसएससी एग्जाम होना है, इन सब में साइंस पूछा जाता है। और साइंस में जनरली 3 चीजें होती हैं, एक आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायो है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं उनमें स्टूडेंट को जो सबसे टफेस्ट टॉपिक लगता है वो होता है एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो इस पे बेस्ड लगभग 40 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी। ऑब्वियसली बात है, जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 AM के करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने आपको कहा था कि आपके पास पूरा दिन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को रेडी करने के लिए। आई होप आपने रेडी कर लिया हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पीवाईक्यू ऑन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बायोलॉजी के टॉपिक वाइज आपको 10 टेस्ट पेपर कंप्लीट कराऊंगी। तो ये 7 नंबर का पेपर है। इसके पहले के पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स, बोन्स, टिश्यूज, इन सब पे हमने एमसीक्यू ऑलरेडी कर रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज अ ट्रू फिश? ट्रू फिश इसमें से कौन सी है? तो देखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहां पर लिखा है जेली फिश, लिखा है स्टार फिश, इनके साथ फिश लगा हुआ है लेकिन ये मछलियां नहीं है, ये ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश आपकी कौन सी है? डॉग फिश। तो अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन ट्रू फिश है और कौन ट्रू फिश नहीं है, तो अगर हम एक नॉर्मल इन जनरल वे में बात करें मछलियों के बारे में, फिश के बारे में, तो यहाँ पर जो फिश होती है वो वर्टिब्रेट होती हैं। वर्टिब्रेट का क्या मतलब होता है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, बैकबोन होती है, उनको वर्टिब्रेट कहते हैं। तो आपकी जो फिश होती हैं वो वर्टिब्रेट होती है, पहली बात। उनके पास गिल्स पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट होती हैं। इसके अलावा इनका जो फाइलम होता है, फिश जो है वो कॉर्डेटा फाइलम ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो डॉग फिश जो है वो वर्टिब्रेट भी है और ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करती है, इसलिए डॉग फिश आपकी ट्रू फिश है। जबकि जेली फिश और स्टार फिश, ये इनके नाम के साथ मछलियां लगा हुआ है, इनके नाम के साथ फिश लगा है, लेकिन ये मछलियां नहीं है, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट होती हैं, इनके पास बैकबोन पाया ही नहीं जाता और ना ही ये कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो फिश होती हैं वो कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करती हैं और वर्टिब्रेट होती हैं। और डॉग फिश जो है वो वर्टिब्रेट है, मतलब इसके पास बैकबोन है और ये कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करती है। ये है जेली फिश और ये है स्टार फिश। ठीक है, इनके साथ लगा हुआ है फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, पहली चीज तो ये है। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो इनवर्टिब्रेट है, मतलब इन दोनों के पास बैकबोन तो नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें जेली फिश के बारे में, तो जेलीफिश में गिल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, गिल्स की मदद से मछलियां सांस लेती हैं ना, तो यहाँ पर गिल्स एब्सेंट होते हैं। वर्टिब्रेट नहीं होती, इनवर्टिब्रेट होती है। और जेलीफिश का एक जो कॉमन नेम होता है उसे हम ऑरेलिया कहते हैं। जेलीफिश या फिर ऑरेलिया दोनों एक ही बात है। ऑरेलिया कहते हैं जेलीफिश को। और ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग नहीं करती। तो जेलीफिश का फाइलम क्या है? तो जेलीफिश बिलोंग करती है सिलेंट्रेटा से। ओके, नेक्स्ट आता है स्टार फिश। स्टार फिश भी जो होती है वो इनवर्टिब्रेट होती है, पहली चीज। और स्टार फिश के लिए जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं साइंस में उसको कहते हैं एस्ट्रिस। ओके, और इसका जो फाइलम है, इसका फाइलम क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है स्टार फिश। तो स्टार फिश, जेली फिश और डॉग फिश, तीनों बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अगला है, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू द विच ग्रुप? तो ब्लू ग्रीन एल्गी किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? तो जब हम लोग सेल्स के बारे में बात करते हैं, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं यूक्रियोटिक सेल्स और दूसरी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूक्रियोटिक सेल्स होती है वो कंप्लीटली डेवलप होती हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, डीएनए सब कुछ पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑर्गेनल मिसिंग होते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक एग्जांपल है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के ग्रुप से बिलोंग करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन इतनी चीजें? ओके। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो ग्रीन आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपको मोनेरा किंगडम से बिलोंग करती है।
ग्रीन ब्लू एल्गी किस किंगडम से आती है? तो मोनेरा किंगडम से आती है, और इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कई बार आपको ये वाला टर्म देखने को मिलता है एग्जाम में, अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको ये वाला टर्म देखने को मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ओके है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियस। लीनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? जब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स थे, उन लिविंग थिंग्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है प्लांट किंगडम और दूसरे होते हैं एनिमल किंगडम। तो इसे हम लीनियस क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और लीनियस क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम पर बेस्ड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्लोलस लीनियस, इन्होंने दो किंगडम का क्लासिफिकेशन हमको दिया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया है। प्लांट वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और मूव नहीं कर सकते। एनिमल वो होते हैं जो खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन ये मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्लस लीनियस है, उन्होंने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उनका ये जो क्लासिफिकेशन है इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज। देखिएगा, अभी हमने देखा कि जो हमने अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग डिवाइड करके रखा है, अलग अलग किंगडम में बांट के रखा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये जो स्टडी की जाती है इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि स्मॉलेस्ट टेक्सॉन कौन है, सबसे छोटा कौन है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर पीवाईक्यू पढ़ के जरूर जाइएगा, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पेपर के लिए, कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ पे किंगडम, फैमिली, वैरायटी और स्पीसीज, सबसे छोटा टेक्सॉन कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्पीसीज सबसे छोटा होता है। जैसे कि हम कौन है? हम है होमोसेपियंस, करेक्ट है। होमो क्या है? हमारा जीनस है, और सेपियंस हमारी स्पीसीज है। तो सबसे छोटा जो टेक्सॉन होता है वो स्पीसीज होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा होता है किंगडम। सबसे बड़ा क्या है आपका? डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। फर्दर डिस्कशन करने के पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको 19 टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, ये आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ये सभी 19 टॉपिक्स हैं जो अपलोड कर दिए गए हैं। आप एक एक टॉपिक को पढ़ के टेस्ट लगा सकते हैं। हर पेपर में 25 क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट सीरीज कहां पर मिल जाएगी? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज के अलावा कई सारी और भी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, और मंथली मैगजीन भी मिल जाएगी सितंबर मंथ की। सितंबर के अलावा जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, हर मंथ की मंथली मैगजीन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है, और टॉप 150 एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आपके आने वाले हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। ओके, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। Which of the plant group need both land and water to complete their life cycle? ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है? जब हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो हमने अपने प्लांट्स की कैटेगरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। आपने सुना होगा शायद टेरिडोफाइटा, या फिर आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो ये हमारे प्लांट, हमने स्पीसीज को डिवाइड करके रखा है। इसमें बोला है वो कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसको ग्रोथ करने के लिए लैंड और वाटर दोनों की जरूरत होती है, जिसको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन मतलब उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक, फ्रॉग क्या होता है? पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है, तो वो एक एम्फीबियन है। वैसे ही प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? जिसको ग्रोथ करने के लिए, अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत भी होती है और सरफेस की जरूरत भी होती है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है, ऐसी कौन सी प्लांट की वैरायटी है जिसमें सीड्स तो होते हैं, बीज तो होते हैं, लेकिन फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं होते?
अगर आप लोग फ्लावर्स के बारे में या फिर प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलता है एक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो कैटेगरी होती है प्लांट्स की जिसमें सीड्स तो पाए जाते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते। एक और कैटेगरी पाई जाती है जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म कैटेगरी में सीड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी जिम्नोस्पर्म के बारे में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट है मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर टी प्लांट। तो वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? जहां पर वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो पानी को कैरी करता है, फ्लोएम जो न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स के ग्रुप है जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाती है और सबसे पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं? तो उसको हम बोलते हैं फर्न्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन। यहाँ पे बोला है टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स ऑल्सो नोन एज द फर्न। इनको हम फर्न भी बोलते हैं। और मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपको टिश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें फ्लावर्स नहीं होते और ना ही सीड्स होते हैं, ना ही फ्लावर्स होते हैं और ना ही सीड्स होते हैं काय में, टेरिडोफाइटा में। प्लांट दैट possess spores and embryo but lack vascular tissues and seeds। ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रॉय तो होता है लेकिन वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता और ना ही सीड्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ब्रायोफाइटा। आप लोग ने ब्रायोफाइटा को देखा होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। कहां पर देखा होगा? आप लोग ने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखे होंगे, मॉसेस देखे होंगे, जो आपको जैसे काई जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपने उनको देखा होगा कि उनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। ब्रायोफाइट्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इंक्लूड मॉसेस, लीवरबॉट एंड हॉर्नबॉट। ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, ना ही रूट्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये केवल सरफेस से ही वाटर को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। प्लांट हैविंग वस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यूज तो है लेकिन सीड्स नहीं है? तो अभी मैंने सिखाया आपको टेरिडोफाइट्स, जिन्हें हम फर्न भी कहते हैं। वो ऐसे प्लांट्स है जिसमें वस्कुलर टिश्यूज हैं लेकिन सीड्स नहीं है। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ब्रायोफाइट्स के बारे में। ये कैसे प्लांट होते हैं? वस्कुलर टिश्यू नहीं होता और ना ही सीड्स होते हैं, ना ही रूट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिनमें वस्कुलर टिश्यूज तो होते हैं, जाइलम फ्लोएम तो होता है लेकिन सीड्स नहीं होते। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट प्लांट टू इनहेबिटेट द लैंड। पहला प्लांट जो आपको देखने को मिला जमीन पे, वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। द सेल वॉल ऑफ द स्पायरोगायरा कंटेन। स्पायरोगायरा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो मैक्सिमम जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज सेलुलोज। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा फॉर द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन इज। अब इकाइनोडर्मेटा के बारे में 4 स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो लिखा है कि बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग। इनकी बॉडी रिंग की तरह सिगमेंटेड होती है, कटी हुई, मतलब सिगमेंट पार्ट्स में होती है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्यूटिकल एंड जॉइंट एपेंडेजेस, मतलब इनके जो पैर होते हैं वो बॉडी से लगे हुए होते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी को पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम के बारे में जाना होगा, तो आपको देखने को मिलते हैं ऑर्थोपोडा। पूरे वर्ल्ड में 2/3 जो स्पीसीज हैं वो ऑर्थोपोडा की हैं। जितने भी आपको कीट पतंगे देखने को मिलते हैं, कॉकरोच हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, ये सब आपके ऑर्थोपोडा कैटेगरी में होते हैं। और उनके जो पैर होते हैं ना, वो ज्वाइन रहते हैं उनकी बॉडी से, जिसको हम अफेंजिस कहते हैं। ओके, वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री, मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सा फीचर पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में? सो करेक्ट आंसर इज कि वाटर वस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री इसमें देखने को मिल जाएगी। देखो ये रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में एग्जांपल मैंने दिया था आपको स्टार फिश का विद दिस डायग्राम। तो रेडियल सिमेट्री आपको इसमें देखने को मिलती है और वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर ऑर्थोपोडा की बात करें तो मैं बता चुकी हूँ कि इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जो पैर होते हैं वो शरीर से लगे हुए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये। ठीक है,
आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, इनकी बॉडी देखो ऐसी सिगमेंटेड बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सब ऑर्थोपोडा कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एनालिडा कैटेगरी देख सकते हो कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट होती है लाइक रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एक और कैटेगरी है विच इज मोलस्का। मोलस्का कैटेगरी में जो आप देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन होता है और इनका शरीर एक सेल से, जैसे कि आप लोगों ने लीच वगैरह देखी होगी, उनकी बॉडी एक कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से ढकी हुई होती है, तो वो आपके मोलस्का कैटेगरी में आते हैं। डन। विच मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक हैव सेल वॉल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन है जो यूक्रियोटिक है? यूक्रियोटिक है मतलब कंप्लीट सेल है, न्यूक्लियस है और कंप्लीट ऑर्गेनल्स है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो कौन कर सकता है भाई? प्लांट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, और यूक्रियोटिक सेल भी पाई जाती है प्लांट्स में। तो करेक्ट आंसर इज ए। हाइड्रोफाइट इज, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हमारे घरों में आजकल काफी ट्रेंडिंग चलता है, हम लगाते हैं घरों में भी। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन एल्गी। इनमें से ग्रीन एल्गी किसे कहा जाता है? कौन सा एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी या रेड एल्गी से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपने कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे। तो ग्रीन एल्गी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। ये क्लोरोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करती है एल्गी और फोटोसिंथेसिस कर सकती है एल्गी। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लैंक ग्रुप्स। प्लांट को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। कौन कौन से हैं वो ग्रुप? तो देखेंगे 5 ग्रुप है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फ्लावर्स में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, ये सब आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो सेपल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। तो सेपल क्या होता है? आप लोग ने किसी फ्लावर को देखा होगा, तो किसी भी फ्लावर में ये जो पत्तियां नीचे की तरफ होती हैं जो ओवरी को कवर करके रखती हैं, इनको ही सेपल कहते हैं। और सेपल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। कोई भी एक फ्लावर ले लीजिए, कोई एक फ्लावर है, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है और यहाँ पर नीचे कुछ ऐसी पत्तियां लगी होती हैं जो कि उसकी ओवरी को कवर करती हैं, तो इसको ही हम सेपल कहते हैं। और सेपल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। सेपल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा होता है? तो आपको देखने को मिलेगा स्टिग्मा, स्टिमिन, पिस्टल। पिस्टल जो होता है वो फीमेल का, पिस्टल जो होता है वो फीमेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। स्टेमेन, स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट्स आपको याद रखने हैं। पिस्टल फीमेल का होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमेन जो होता है वो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल क्या है? तो आपने अमरबेल को देखा होगा, दूसरे पौधों पे चढ़ जाती है और उससे न्यूट्रिशन को सक करती है। तो क्या है? ये एक पैरासाइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैंक इज अ मोनोकॉट प्लांट। इनमें से कौन सा मोनोकॉट प्लांट है? सो करेक्ट आंसर इज गार्लिक। रोज जो होता है वो डाइकॉट होता है और गार्लिक जो है वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं? जब कोई भी पौधा ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है, तो वो सिंगल लीफ के साथ जर्मिनेट हो रहा है तो वो मोनोकॉट है। डबल लीफ के साथ आ रहा है तो वो आपका डाइकॉट होता है। तो मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं वो एक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनमें फिब्रस रूट पाई जाती है, मतलब रेशेदार इसकी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे जो सीड होती है वो सिंगल लीफ के साथ ग्रो होता है। गार्लिक जो है वो मोनोकॉट होता है। ठीक है, जिसमें आपको सिंगल लीफ देखने को मिलेगी जब ये स्प्राउट होता है, मतलब बिगिन होता है ग्रो करना। वहीं अगर बात करें डाइकॉट, तो डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जब स्प्राउट होता है तो वो डबल लीव्स के साथ होता है, 2 पत्तियों के साथ होता है, जैसे कि रोज, डेजी, कैरेट, ये आपको डाइकॉट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है जिसमें आपको केवल या तो मेल पार्ट मिलेगा या तो फिर फीमेल पार्ट मिलेगा? तो पपाया इसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप देखेंगे मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद हिबिस्कस, सनफ्लावर, ये सभी आपको बायसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जिसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम।
प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है, जिसको ग्रोथ करने के लिए, अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत भी होती है और सरफेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ द प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएट बॉडी। जैसे कि ये प्लांट है, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कहाँ सीड्स हैं, रूट्स, स्टेम, कुछ भी नहीं है, मतलब वेल डिफरेंशिएट बॉडी है ही नहीं इसके पास। इसे क्या कहते हैं, डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएट बॉडी, ये आपको थैलोफाइट्स हैं। क्या है ये, थैलोफाइटा आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी। इनमें से रेड एल्गी कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो रेड एल्गी का एग्जांपल हो जाएगा आपका रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी आपको रेड एल्गी देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर रेड कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी एंड काइनोफाइसी। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या काइनोफाइसी हमने जो बोला है, तो साइनोबैक्टीरिया मैंने नाम दिया था, किसको दिया था, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को दिया था, तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपका रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी आपका रेड एल्गी हो जाएगा। तो ये दोनों तो इस तरीके से क्रॉस कनेक्ट हो ही गए। ठीक है, अब आता है यहाँ पे क्लोरोफाइसी और फायोफाइसी, इनके बारे में पूछा गया है। तो क्लोरो, अपन क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप लिंक कर सकते हो कि ग्रीन एल्गी होगी, और यहाँ पे फायोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, हाँ जी, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, टर्न। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये मॉस है, आपने देखा होगा दीवालों पे, पेड़ों पे, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाते हैं, पीट मॉस। इनका कॉमन नेम क्या है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम स्फेगनम के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बायोडीजल, बायोडीजल बनाने के लिए हम प्लांट की किस स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट्रोफा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रॉन्स एंड बटरफ्लाईज बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पे बटरफ्लाई है, प्रॉन्स है, ये सभी एक सेम कैटेगरी से होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी, जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सेम कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम ऑर्थोपोडा कहते हैं। और उनमें कॉमन बात क्या होती है, ज्वाइंट लेग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये है कटल फिश। ठीक है, पूछा जा रहा है ये किस फाइलम से बिलोंग करती है, तो ये कटल फिश है, और कटल फिश बिलोंग करती है मोलस्का से। किस कैटेगरी में आती है ये, मोलस्का कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। अब वेसिली, वेसिली क्या है, एक आपका बैक्टीरिया है, पूछा है कि कैसा दिखाई देता है। तो आपका ये जो बैक्टीरिया है ये रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 4 चैम्बर हार्ट, इनमें से 4 चैम्बर वाला कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो जब मैंने हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यू डिस्कस किए थे, तब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि मैमल, फिश, सब में कितने कितने हार्ट पाए जाते हैं, कॉकरोच में कितने हार्ट पाए जाते हैं, ऑक्टोपस में कितना चैम्बर पाया जाता है, सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। उस वीडियो को आप जाके देखना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। 4 चैम्बर हार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा काय में, पिकॉक में। पिकॉक में फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है, और फ्रॉग में आपको 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है, फिश में 2 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है, और जो सी हॉर्स है उसमें भी 2 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा। पिकॉक में आपको 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, आपको लायन और पिकॉक का जो टेक्सोनॉमी है वो याद करना है, क्योंकि लायन हो गया, टाइगर हो गया, पिकॉक हो गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और अब तो चीता भी आ गया है, तो चीता भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज याद रखनी है। मैं आपको पिकॉक बता देती हूँ, बाकी जब हम डिटेल थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी सेशंस करेंगे तो लायन, चीता वगैरह हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप होमवर्क की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और पढ़ भी सकते हैं खुद से। ठीक है, तो पिकॉक, पिकॉक आप देखेंगे कि इसमें 4 चैम्बर का हार्ट आपको देखने को मिलेगा। और पिकॉक एक नेशनल बर्ड है इंडिया का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टिटस। ठीक है, अगर हम पिकॉक की टेक्सोनॉमी देखते हैं तो सबसे पहले तो एक एनिमल है, ऑब्वियसली बात है, एनिमल और प्लांट दो किंगडम है, तो एनिमल किंगडम से आपको देखने को मिलेगा पिकॉक। इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा होता है। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, वर्टिब्रेट होता है ये। इसके अलावा आपको याद रखना ये पक्षियों की कैटेगरी में आता है, एप्स है, इसकी क्लास क्या है, एप्स है। ऑर्डर क्या है, गैलीफॉर्म्स इसका ऑर्डर है। फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो फासिनिडी फैमिली है।
पावो इसका जीनस है और स्पीसीज क्या है इसकी, क्रिस्टिटस है। तो ये आपका टेक्सोनॉमी हो जाती है पिकॉक की। सिमिलर यहाँ पे लायन, चीता वगैरह की आपको पढ़नी होती है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द एनिमल या विच ऑफ द फाइलम हैव जॉइंट लेग, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें जॉइंट लेग पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको इस सेशन से बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और रिमेनिंग वीडियोस को देखने के लिए स्टैटिक जीके पे या फिर साइंस की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।